गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपना जो लेसन नंबर 3 चल रहा था विद्युत धारा, उसके अंदर जो अपना पिछला जो पार्ट नंबर 2 था उसके अंदर हमने ओम का नियम अध्ययन कर लिया था। प्रतिरोधकता के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज अपना जो टॉपिक है वो है ओम की नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की दो सीमाएं हैं, एक तो ओमीय चालक जिसको आप प्रतिरोध बोल सकते हो, और एक आपका है अनोमीय चालक यानी अनोमीय प्रतिरोध आप उसको बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ओम के नियम की दो सीमाएं हैं अपनी। तो हेडिंग डालोगे आज ओम के नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की अपनी जो पहली सीमा है वो है ओमीय चालक। नंबर 1 लगा के लिखोगे ओमीय चालक, या आप बोल सकते हो ओमीय प्रतिरोध भी इसको बोल सकते हो। अब देखो अपने ओमीय चालक या ओमीय जो प्रतिरोध हैं वो कौन से होते हैं? अपने वे चालक या प्रतिरोध जो ओम के नियम की क्या करेंगे? पालना करेंगे, उसको आप बोलोगे ओमीय प्रतिरोध बोलोगे। अर्थात V और I के मध्य हम आरेख खींचे तो जो आरेख है वो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो तो वो आपका ओमीय चालक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो कम विभवांतर पर जो सभी धातुएं होती हैं, कम विभवांतर पर सभी धातुएं ओमीय चालक होती हैं। तो इसमें आप लिखोगे वे चालक या प्रतिरोध, वे चालक या प्रतिरोध जो ओम के नियम का की जो ओम के नियम की पालना करते हैं। पालना करते हैं अर्थात V व I के मध्य आरेख मध्य आरेख सीधी रेखा प्राप्त होती है। ओमीय चालक कहलाते हैं। ओमीय चालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कम विभवांतर पर सभी धातुएं ओमीय चालक होती हैं। कम विभवांतर पर
सभी धातुएं ओमीय चालक होती हैं। अब V और I के मध्य जो आरेख खींचे वो इस प्रकार से प्राप्त होगा आपको। इस प्रकार से आपको आरेख मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन आरेख मिलेगा ऐसे, V इज प्रोपोर्शनल I। तो वो सब आपके क्या कहलाएंगे, ओमीय चालक कहलाएंगे। दूसरा अपना है अनोमीय, नंबर 2 अनोमीय चालक या प्रतिरोध। तो वे चालक या प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं आपके, वो क्या कहलाएंगे, अनोमीय चालक कहलाएंगे। तथा जिनमें V और I के मध्य हम आरेख खींचे तो आपका आरेख सीधी रेखा प्राप्त न होकर कैसा प्राप्त होगा, वक्राकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अनोमीय चालक कहलाएंगे। जैसे आपके अर्धचालक युक्तियां हैं, अर्धचालक युक्तियां डायोड है, ट्रांजिस्टर है, और अधिक विभवांतर पर सभी जो धातुएं हैं वो क्या कहलाएंगे, आपकी अनोमीय चालक कहलाती हैं। तो जब किसी धातु पर अधिक विभवांतर आरोपित करो तो V और I के मध्य जब आप आरेख खींचो तो वो आपको एक वक्राकार आरेख मिलेगा। तो इसमें आपको लिखना है कि वे चालक व प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, अर्थात जिनमें V व I के मध्य आरेख सीधी रेखा प्राप्त न होकर वक्राकार रेखा प्राप्त होती है।
अनोमीय चालक कहलाते हैं। अनोमीय चालक कहलाते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल लिखना है, जैसे अर्धचालक युक्तियां डायोड ट्रांजिस्टर तथा अधिक विभवांतर पर सभी धातुएं अनोमीय चालक होती हैं। अनोमीय चालक होती हैं। फिर नीचे लिखोगे जब किसी धातु पर अधिक विभवांतर आरोपित किया जाता है, अधिक विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसका VI आरेख निम्न प्रकार प्राप्त होता है। देखो इसका VI आरेख कैसा मिलेगा। इस प्रकार से का आपका VI आरेख मिलेगा इसका वक्रीय। तो इसका ये VI आरेख बना लो। और जब डायोड में वोल्टता बढ़ाई जाती है और तो अत्यधिक धारा भी उसकी बढ़ेगी, तो वोल्टता और धारा के मध्य आरेख खींचे तो इस प्रकार का मिलेगा डायोड के लिए। डायोड के लिए आरेख, तो जो डायोड के लिए आरेख आपको मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा।
इस प्रकार का आरेख मिलेगा आपको। ये एकदम से वोल्टा का मान, एकदम से धारा का मान बढ़ता है, इसको बोलते हैं भंजन वोल्टा। गैलियम आर्सेनाइड का जैसे खींचें, गैलियम आर्सेनिक का VI आरेख खींचे हम तो इस प्रकार का मिलेगा। V और I के मध्य आरेख। तो ये सब वक्रीय आरेख आ रहे हैं और ये सब क्या होंगे आपके अनोमीय चालक कहलाएंगे, जिनके इस प्रकार के आरेख मिलेंगे। समझ गए? तो ये आपके ओम के नियम की दो सीमाएं होंगी, ओमीय चालक और अनोमीय चालक, और उनके आरेख आपने देख लिए। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अगला अपना जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध आपको मैंने बताया कि कोई भी आपका विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वही आपको क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाएगा। विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा उसी को आप प्रतिरोध बोलोगे। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। अब ये दो आपके प्रतिरोध हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो नीचे लिखो आप, प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? पहला है आपका तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। एक तो है आपका नंबर एक है तार आबद्ध प्रतिरोध। अब देखो अपना तार आबद्ध प्रतिरोध कौन सा है? कोई भी आप
का जो प्रतिरोध है वो मिश्र धातुएं जैसे कांस्टेंट मैग्नीन है या यूरिका है या नाइक्रोम है, ठीक है, से बनाए गए जो प्रतिरोध हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, तार आबद्ध प्रतिरोध कहलाएंगे। मिश्र धातुओं से जो बनाए गए जो आपके प्रतिरोध हैं वो ही आपके क्या कहलाते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध। तो इसमें आप लिख सकते हो कि वे प्रतिरोध जो मिश्र धातु कांस्टेंटन मैग्नन यूरेका, या इसको बोलते हैं हम यूरेका तथा नाइक्रोम से बनाए जाते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध कहलाते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोध कहलाते हैं। इन प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है, नगण्य, और ये लगभग 100 ओम कोटि के होते हैं। तो नीचे लिखो इन प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। ये लगभग 100 ओम कोटि के होते हैं। तो ये तो आपके हो गए तार आबद्ध प्रतिरोध जो मिश्र धातुओं से मिलकर बनाए जाएंगे। दूसरा है अपना कार्बन प्रतिरोध। दूसरा है अपना कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध अपने वे प्रतिरोध जो कार्बन चूर्ण को एक कॉर्क से आबद्ध करके बेलनाकार साँचे में साचित करके बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध पर 4 क्या होती है, रंगीन वलय या रंगीन पट्टियाँ होती हैं, और बाईं ओर से जो अपनी प्रथम 2 वलय हैं वो सार्थक अंकों को क्या करेंगी, प्रदर्शित करेंगी, और जो तीसरी वलय है वो क्या करती है, इसके गुणक अंक को प्रदर्शित करती है, और चौथी जो वलय होगी वो प्रतिशत शुद्धता को क्या करती है, व्यक्त करती है। समझ गए? तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो अपने कार्बन प्रतिरोध सबसे पहले तो ये करना है आपको कि ये प्रतिरोध कार्बन चूर्ण
को एक कॉर्क में आबद्ध करके बेलनाकार सांचे में सांचित करके बनाए जाते हैं। फिर नीचे लिखोगे कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंगीन पट्टियाँ या वलय होती हैं। बाईं ओर से प्रथम दो वलय सार्थक अंकों को व तीसरी वलय गुणक अंक को तथा चौथी वलय प्रतिशत शुद्धता को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से आपका आता है ये कार्बन प्रतिरोध। इस प्रकार से बेलनाकार रूप में आएगा ये। इस पर 4 क्या आएंगी वलय इस प्रकार से चार वलय आती हैं या रिंग बोल सकते हो आप इनको। इस प्रकार से तो प्रथम 2 हैं बाईं ओर से, तो ये प्रथम 2 अपनी हैं। ये तो किसको प्रदर्शित करेंगी? सार्थक अंकों को। तो ये तो प्रथम 2 तो हैं सार्थक अंक, इनको प्रदर्शित करेगी। तीसरी जो अपनी वलय है, ये तीसरी वलय ये गुणक अंक को
गुणक अंक। और जो अपनी चौथी जो वलय है, ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करती है? प्रतिशत शुद्धता। प्रतिशत शुद्धता को प्रदर्शित करती है। समझ गए? ये आपका क्या है? कार्बन प्रतिरोध। अब देखो, इस जो अपना कार्बन प्रतिरोध है, इसके लिए एक टेबल बनेगी, ठीक है। उस टेबल को आप आसानी से याद कर सकते हो। तो पहले तो आप टेबल बनाओ इस प्रकार से। देखो, इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। एक तो आपको लिखना है रंग या कलर, दूसरी में लिखना है सार्थक अंक, तीसरा गुणक अंक, गुणक अंक, और अगला है प्रतिशत शुद्धता। इस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी है। और इसमें ये आपको अलग अलग खाने बनाने हैं। अब देखो, इसमें जो पहला जो अपना रंग आएगा वो आएगा ब्लैक, BLACK, ब्लैक, जिसको आप हिंदी में बोलते हो काला। दूसरा अपना जो कलर रहेगा वो है ब्राउन, भूरा। तीसरा अपना है रेड, लाल। चौथा अपना जो रंग आएगा वो है ऑरेंज। जिसको आप बोलोगे नारंगी। पांचवा जो अपना कलर है वो आता है येलो, YELLOW, जिसको आप बोलोगे पीला। अगला जो अपना कलर आता है वो आता है ग्रीन, हरा। अगला जो अपना कलर आएगा वो है ब्लू, नीला। अगला जो अपना कलर रहेगा वो है वॉयलेट, जिसको आप बोलोगे बैंगनी। अगला जो कलर है वो है ग्रे, जिसको आप बोलते हो स्लेटिया। स्लेटिया। अगला जो अपना है वो है वाइट, वाइट, जिसको बोलोगे सफ़ेद। अगला जो अपना कलर है वो है गोल्ड, और फिर सिल्वर, और फिर रंगहीन, लास्ट में रंगहीन।
अब देखो ये तो अपने कलर हो गए, इसके बाद इसके 60 तक अंक लिखने हैं। तो अपना जो कलर है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक के लिए जो अपना 60 तक अंक आएगा वो आएगा 0। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। फिर अपना जो ब्राउन है उसके लिए 60 तक अंक आएगा 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। इसके बाद अपना जो 3 है कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर और रंगीन। इसके लिए कोई 60 अंक नहीं आएंगे। फिर इनके गुणक अंक, तो गुणक अंक लिखने 10 की पावर में। तो जो आपका ब्लैक है उसके लिए गुणक अंक आएगा वो आएगा 10 की पावर 0। इसके लिए फिर 10 की पावर 1। इसके लिए लिखना है आपको 10 की पावर 2। ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, येलो के लिए 10 की पावर 4, फिर 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। फिर गोल्ड के लिए लिखना है 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर -2 और रंगीन है इसके लिए आपका कोई भी गुणक अंक नहीं आएगा। और जो प्रतिशत शुद्धता है आपकी वो 3 के लिए रहेगी केवल और केवल। किसके लिए? एक तो गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए आपकी जो प्रतिशत शुद्धता आएगी वो 5%, सिल्वर के लिए 10% और रंगहीन के लिए 20%। इन 3 के लिए केवल प्रतिशत शुद्धता आएगी, बाकी के लिए कोई भी प्रतिशत शुद्धता नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये आपको क्या करनी है, पूरी टेबल बनानी है। समझ गए? अब इस जो आपके रंग हैं आपके जो कलर हैं उनको क्रम से याद करने का जो तरीका है वो शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूँ। वो है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब देखो इस प्रकार से, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद करने की मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो ट्रिक है, याद करने की जो ट्रिक आएगी वो है बीबी रॉय, ROY, ग्रेट, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ और फिर GSA। अब देखो यहाँ बी का मतलब है, पहला जो अपना बी आ रहा है उस बी का मतलब होगा ब्लैक, दूसरे का ब्राउन और ये आर का मतलब होगा रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब होगा येलो और जी ग्रेट का है उसका मतलब होगा ग्रीन, बी का मतलब होगा ब्लू, जो ब्रिटेन है पूरे का क्या रहेगा ब्लू, वी का वेरी है अपना, इस वेरी का रहेगा वॉयलेट, ठीक है, गुड का रहेगा अपना ग्रे, वाइप का मतलब होगा वाइट और जी का मतलब गोल्ड, एस का मतलब सिल्वर और ए का जो मतलब है वो है कोई भी कलर नहीं, रंगहीन। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक से आप इन कलरों के जो क्रमांक हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि जो अपने कलर हैं वो फिक्स क्रमांक पे आने चाहिए। देखिए पहले नंबर पर अपना ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक ही आना चाहिए, दूसरे नंबर पर ब्राउन आ रहा है तो ब्राउन आना चाहिए और तीसरे नंबर पर रेड आ रहा है तो रेड आना, इस प्रकार से क्रम से ये आने चाहिए। तो इसको याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक नीचे लिख लेनी होगी तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इस प्रकार से ये आपकी कार्बन प्रतिरोध हैं उनके लिए ये टेबल बनेगी। यहाँ से आपका एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है और वो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार से, क्वेश्चन है आपका, तो अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएगा आपका कि दिए गए
कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से कोई आपको डायग्राम दे देगा, ये आपको डायग्राम दे दिया, ये कार्बन प्रतिरोध का ये डायग्राम बना दिया आप, और इसको 4 आपको पट्टियाँ दे दी, इस प्रकार से 4 पट्टियाँ बना दी इसने। पट्टियों के नाम लिख दिए। पहली पट्टी है वो है नारंगी, दूसरी जो पट्टी है वो है नीली, जिसको आप नीला लिख सकते हो, नीला। तीसरा जो वलय है वो है स्लेटी, और चौथी जो वलय है वो है चांदी के जैसे, सिल्वर। समझ गए? तो इसका आपको प्रतिरोध लिखना है। तो प्रथम जो आपकी 2 वलय हैं वो कौन से, वे सार्थक अंकों को प्रदर्शित करेंगी। तो यहाँ पर नारंगी और नीला है, ये सार्थक अंकों में सार्थक अंक लिखने हैं। तो अपनी टेबल में नारंगी और नीले का सार्थक अंक देखना है आपको। तो नारंगी का जो सार्थक अंक है वो है 3, टेबल में देखना है। नारंगी का जो सार्थक अंक है वो 3। फिर आपको नीला, तो नीला का जो आपको सार्थक अंक है वो आपको देखना है। तो नीला का सार्थक अंक अपना रहेगा वो है 6। फिर इनटू तीसरा है स्लेटी, तो तीसरी जो है अपनी पट्टी वो गुणक अंक, तो गुणक अंक को प्रदर्शित करेगी। तो गुणक अंक देखना है स्लेटी का। तो स्लेटी का जो गुणक अंक आपका आता है वो है 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। फिर प्लस माइनस लगाना है, और लास्ट आपका है चांदी। तो चांदी जो लास्ट जो आपकी पट्टिका है वो प्रतिशत शुद्धता को प्रदर्शित करेगी। तो इसकी प्रतिशत शुद्धता देखनी है चांदी की आपको। तो चांदी की जो प्रतिशत शुद्धता है वो है आपकी 10%। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया 36 × 10 की पावर 8 प्लस माइनस 10%। ये कार्बन प्रतिरोध का मान हो गया। एक तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है। देखो इस प्रकार से भी कि यदि कार्बन प्रतिरोध का मान 84 × 10 की पावर 5 प्लस माइनस 20% हो तो उस पर पट्टियों का क्रम ज्ञात कीजिए। तो पट्टियों का क्रम बताना है। तो 8 नंबर पर कौन सी पट्टी आती है अपनी वो बतानी है। सबसे पहले 8 नंबर पे, तो इसका आंसर, तो 8 नंबर पे आपको देखना है। प्रथम 2 सार्थक अंक बताते हैं। तो 8 नंबर का देखो कौन सा है आपका, स्लेटिया। तो लिखना है आपको स्लेटिया। दूसरा है 4 देखो सार्थक अंक वहाँ है पीला, तो दूसरा आएगा अपना पीला। फिर इंटू 10 की पावर 5, तो ये गुणक अंक है। तो 10 की पावर 5 के सामने देखो कौन सा है, हरा। तो ये अपना आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा हरा। और
प्लस माइनस 20%, तो 20% क्या किसके आते हैं? रंगीन के, तो लिखो दो आगे रंगहीन। इस प्रकार से ये आपके पट्टियों के क्रम आ गए। इसका आंसर इस प्रकार से आपको देना है। समझ गए? दोनों प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको समझा दिए अच्छी तरह से कि इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बन प्रतिरोध से। तो अब देखो आगे आज हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने देखा था ओम के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो ओम के नियम की सीमाओं के अंदर आपने दो सीमाएं हैं, तो एक तो ओमीय चालक या ओमीय प्रतिरोध, तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना करेंगे और V और I के मध्य उनका जो आरेख आएगा वो कैसा आएगा? सीधी रेखा प्राप्त होगा, उसी को आप ओमीय प्रतिरोध बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि कम विभवांतर पर सभी जो धातुएं हैं वो ओमीय चालक होती हैं, और इसका जो आरेख है वो आपने बना लिया, ये वाला आरेख है इसका, सीधी रेखा। दूसरा था अपना अनोमीय चालक। तो अनोमीय चालक के अंदर मैंने आपको बताया कि वे चालक और प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं और जिसका V और I के मध्य जो आरेख आएगा वो सीधी रेखा न प्राप्त होकर कैसा प्राप्त होता है? वक्रीय प्राप्त होता है, उनको बोलते हैं हम अनोमीय चालक, ठीक है। तो इनके हमने 2-3 आरेख भी बनाए, जैसे कोई भी आपके अर्धचालक युक्तियाँ हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर और अधिक विभवांतर पर आपकी जो सभी धातुएं हैं वो सब क्या होती हैं? अनोमीय चालक होते हैं। तो यहाँ पर अधिक विभवांतर पर हम धातुओं के लिए आरेख बनाए तो वो इस प्रकार का मिलेगा। फिर हमने एक डायोड का आरेख देखा तो डायोड का इस प्रकार से मिलेगा। फिर एक गैलियम आर्सेनिक का हमने आरेख देखा तो वो इस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार से 2-3 हमने आरेख बनाए अनोमीय प्रतिरोध या चालक के लिए। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक था वो था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध मैंने आपको कहा कि कोई भी आपका विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को आप क्या बोलते हो? प्रतिरोध बोलते हो। प्रतिरोध मैंने बताया आपको कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। तो वे अपने प्रतिरोध जो मिश्र धातुएं जैसे कांस्टेंट मैग्नीज या यूरिका या नाइक्रोम से मिलकर बनाए जाते हैं उनको तार आबद्ध प्रतिरोध बोलते हैं, और इन पर ताप का जो प्रभाव है वो नगण्य होता है, और इनकी ये जो प्रतिरोध होते हैं वो लगभग 100 ओम कोटि के होते हैं। इसके बाद हमने दूसरा जो प्रतिरोध पढ़ा वो था अपना कार्बन प्रतिरोध। ये इंपॉर्टेंट अपना प्रतिरोध है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कि तो पहले तो कार्बन प्रतिरोध कौन से होंगे? वे अपने प्रतिरोध जो कार्बन चूर्ण को कॉर्क में आबद्ध करके, समझ गए, बेलनाकार सांचे में सांचित करके इसको क्या किया जाता है? बेलनाकार रूप में बनाया जाता है। इस कार्बन प्रतिरोध के ऊपर 4 रंगीन पट्टियाँ होती हैं। कितनी? 4 रंगीन पट्टियाँ होंगी। बाएं से प्रथम 2 जो पट्टियाँ हैं वो तो क्या करेंगी? सार्थक अंकों को, और फिर तीसरी जो पट्टी है वो गुणक अंक को, और चौथी जो पट्टी है वो क्या करती है? प्रतिशत शुद्धता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इस प्रकार से अपना क्या आता है? ये कार्बन प्रतिरोध आता है। फिर इसमें हमने इस कार्बन प्रतिरोध के लिए एक टेबल बनाई। तो यहाँ जो अपने कलर हैं वो कलर लिखे, फिर उसके सार्थक अंक, फिर उसके गुणक अंक और उसकी प्रतिशत शुद्धता, ठीक है। तो इस टेबल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता है वो, तो मैंने पहला आपको जो क्वेश्चन बताया, ठीक है, वो बताया कि दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको कार्बन प्रतिरोध दे देगा और उसका मान पूछेगा, तो वो इस प्रकार से आपको बताना है। आगे इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी वो पूछ सकता है कि यदि कार्बन प्रतिरोध का मान 84 × 10⁵ प्लस माइनस 20% हो तो पट्टियों के क्रम ज्ञात कीजिए। तो पट्टियों के क्रम हमने बताए कि पहला जो आएगा 8 का मतलब स्लेटिया, दूसरा है पीला, और तीसरा आएगा हरा, और चौथा आएगा रंगीन। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।